पॉलिश करने का एक मिनट, सबसे बढ़िया तरीका, अगर लाल दाना करना हो तो भी और नहीं भी करना, कम बजट में पेंट के जितना खर्चा आता है पॉलिश करने में, रेगमाल अच्छे से मार लें। इसमें अच्छे से रेगमाल मारने के बाद इसमें लाल दाना मारना हो तो ठीक है, नहीं तो अपने शिलर का एक हाथ मार के जहाँ जहाँ आपकी ये रिपेयर भरना हो, रिपेयर ध्यान रहे मैचिंग कर लें, लाइट कर लें, अगर डार्क ना करें, मतलब जैसे जो लकड़ी आपने दिखाई दी उससे थोड़ी सी 21 रखें, पॉलिश होने के बाद उसमें बिल्कुल मैच हो जाएगी। 21-19 अगर होती है तो आप करें क्या कि कलर मैच हो जाता है। कलर मैच करने की लाल दाना होता है, लाल दाना में जो पाउडर होते हैं लाल पीला हरा, लाल पीला और ब्राउन, इन तीनों में से मैचिंग करके अपने जो भी जैसा भी कलर हो उसमें कलम ब्रश से उसको मैच कर दें। इसके बाद रेगमाल मार दें, सिलर की भराई कर दें। अगर आपके पल्ले में इस तरह की बोर्ड है, ये इस तरह की प्लाई लगी हुई है, तो आप उसको टेप से बिल्कुल कवर कर लें। अगर कोई विंडो है उसमें शीशा लगा है या जाली लगी है, कुछ भी इस तरह का है, जैसे कि आप देख लें ये विंडो है बाहर की साइड से, ये विंडो बाहर की साइड से है, तो मैं आपको अंदर की विंडो दिखाता हूँ जो साफ सी दिखाई दे। जैसे आप देखिए ये विंडो में शीशे लगे हैं, तो शीशे को कवर कर लें। इससे ये कि एक तो शीशा ख़राब नहीं होगा और साफ़ सुथरा शीशा रहेगा। अगर जाली लगी है तो आप जाली में भी टेपिंग कर लें, ताकि जाली के जो छेद होते हैं वो भरे नहीं और साफ़ सुथरे रहे, आपको लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं है। तो इससे ये रहता है कि सफाई रहती है और अच्छी पॉलिश रहती है। और लकड़ी की भराई करने के लिए सिलर के जितने हाथ आपको लगे ऐसे हाथ मार लें, 2 हाथ मार के शिलर का हल्का रेग मार लें पूरे में, 320 नंबर 400 नंबर तक, मतलब रेगमाल से मार लें। 220 से कटाई हो जाएगी, 220 नहीं मारना। और ये इसको बढ़िया से रेगमाल मार लें। बढ़िया रेगमाल मारने के बाद इसको फिर सिलर से भराई करें, 2-3 हाथ मार लें, फिर हल्का हल्का फिर रेगमाल मार दें। थोड़ा सा इस बार हल्का दबा के रेगमाल मारें जो इसके अंदर भर जाए। हम हाथ फेर के देखते हैं, कई बार हमें प्लेन सा दिखना चाहिए। रेगमाल मारने के बाद सिलर के आपको लगे कि जितने हाथ हमें मारने चाहिए लकड़ी में जितने की ज़रूरत है, पाउडर ना मारना बिल्कुल भी। करते क्या है, जो नए नए पॉलिश वाले होते हैं वो उसमें कलर मिला के पाउडर मार देते हैं, पाउडर मारेंगे फिर रेगमाल, वो कच्ची पॉलिश रहती है। पक्की पॉलिश लाल दाने से भी हो जाती है। पाउडर मारने भाई करते क्या, पाउडर भर दिया, पाउडर भरने के बाद उनका माल लगता है कम, सिलर कम लगता है। और सर सिलर कम लगा लेकिन आपकी दिहाड़ी तो ज़्यादा लग गई और मालिक का माल भी कमज़ोर हो, वो मालिक का काम भी कमज़ोर हो गया। जब आप पाउडर भरेंगे तो पाउडर तो मिट्टी है, क्योंकि आप पाउडर भरते टाइम सबसे पहला काम तो आप ये नहीं करते कि उसमें फेविकोल नहीं डालते, क्योंकि फेविकोल अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपको रेगमाल ज़्यादा मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कटाई बहुत ज़्यादा होगी, तो आप फेविकोल नहीं डालते। ये पेंटरों की बता रहा हूँ मैं, मतलब अपनी दिहाड़ी बचाने के चक्कर में, माल बचाने के चक्कर में पाउडर भरते हैं, पाउडर में फेविकोल बिल्कुल नहीं डालते। तो इससे एक तो हमारी पॉलिश कमज़ोर रहती है। अगर आपने मजबूत रखनी है तो लाल दाना के आप जितने हाथ मारेंगे उतनी अच्छी पॉलिश होगी, क्योंकि लाल दाना ही पॉलिश है। आप जितने, अगर कोई वो पेंटर देख रहा हो या कोई घर का हो ऐसा कोई सदस्य जिसको अपने घर पॉलिश करवानी हो, तो सामने खड़े होकर किसी भी लकड़ी में 3-4 हाथ आप लाल दाना के मरवा दीजिए, उस लकड़ी का कलर अपने आप ही पॉलिश की तरह हो जाएगा, क्योंकि सारा कमाल लाल दाना का है। लाल दाना ही पॉलिश है। रिपेयर का काम होता है गड्ढे को भरना, रिपेयर का काम है गड्ढे को भरना। कारीगर का काम होता है रिपेयर को लकड़ी की तरह मैच करना, जो ज़्यादा दिखाई ना दे और मैचिंग रहे, जैसे ये गैप वैप रहते हैं ये मैचिंग रहे बिल्कुल। ये हमारी पलाई है, लकड़ी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये सिलर का काम होता है लकड़ी को भराई करना, लेकर का काम होता है लकड़ी में शाइनिंग लाना, और टचवुड का काम होता है लास्ट में उसको भी शाइनिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी लेकर पॉलिश है, मेलामेंट का काम अगर होता है तो मेलामेंट का मटेरियल अलग आता है,
पीयू का काम होता तो पीयू का भी मटेरियल अलग आता है। सारा कमाल होता बेस का। बाकी पॉलिश आप जो भी करवाएंगे उसका मटेरियल अलग होगा, उसकी फिनिशिंग अलग होगी। जो आप कई बार कहते हैं ना चेहरा दिखता है, चेहरा पॉलिश में नहीं दिखता। दरअसल पीयू के मटेरियल में जो पीयू का ग्लोस आता है उसमें चेहरा दिखता है। लेकिन बेस सबका सेम एक ही तरह बनता है। पॉलिश सारी एक जैसी होती है। पीयू का मटेरियल अलग होता है, मेलामाइन का मटेरियल अलग होता है। जितनी भी पॉलिश है सबका मटेरियल अलग होता है। तो कहते हैं ना कि डिस्टेम्बर और प्लास्टिक पेंट है पेंट, लेकिन दोनों मटेरियल अलग है। अब हम रॉयल करवाते हैं तो रॉयल का मटेरियल अलग है, और प्रीमियम करवाते हैं उसका अलग है। दोनों के रेंज भी अलग है, दोनों की फिनिशिंग भी अलग है। इसी तरह पॉलिश में भी है। पीयू अलग है, मेलामाइन अलग है, ये सब मटेरियल अलग हैं। लेकिन किसी भी पॉलिश का बेस बनाने के लिए सेम चीज़ करनी पड़ती है। जैसे अगर हम पेंट करना हो तो सब पेंट एक ही तरह होते हैं, लेकिन रॉयल करना हो तो अलग से बेस बनता है। लेकिन पॉलिश में ऐसा नहीं है। पॉलिश में सेम बेस बना के चलना पड़ेगा। मटेरियल का कमाल होता है सारा। लेकर करोगे तो पानी में कम टाइम चलेगा, लेकिन बढ़िया होता है लेकर पॉलिश से ये फ़ायदा रहता है, शाइनिंग कम रहती है लेकिन पॉलिश रहती है। आप 6 महीने बाद दोबारा इसमें टच बुट लगवा सकते, लेकिन पीयू में नहीं लगवा सकते और मेलामाइन में नहीं लगवा सकते। ये तो काम जो बता रहा हूँ आपको, ये मालिक की तरफ से। जिस मालिक को करवाना पीयू करवा ले तो बहुत अच्छी चमक रहती है बोलते हैं। तो पीयू एक बार आपने करवा लिया, दोबारा जब आप करवाएंगे तो दिक्कत होगी, फिर कंप्रेशर चलेगा, फिर वो। लेकिन जब लेकर पॉलिश होती है, आप कभी भी 2-4 दिहाड़ी लगवा के अपने पेंटरों से भाई टच बुट करवा दे। या टच बुट घर का कोई, जैसे घर में कोई काम करने वाला भी होता है, जैसे आप उससे भी मार्केट से टच बुट 1 लीटर टच बुट कम से कम 20 पल्लों में हो जाता है। और वही पेंट का रेंज होता है उसका 200-250 रुपये लीटर के हिसाब से लगभग इतना होगा। टच बुट में तार पिन डालिए, सफ़ेद साफ सा कपड़ा लीजिए, और तार पिन जितना टच बुट उतना तार पिन बराबर करके आप पल्लों में प्रॉपर लगवा दीजिए। बराबर ऐसे कैसे भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं, छूटने मतलब ये ना हो कि इधर करा इधर छोड़ दिया। बराबर कैसे भी मार दो, तिरछा उल्टा सीधा कैसे भी कर दो, छूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये ध्यान रहे, थोड़ी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर लगे नहीं, साफ़ सुथरा रहे। और टच बुट मार दो बिंदास पॉलिश, हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो धूप में पानी में ख़राब तो होनी है। जब आप करते रहेंगे 1-8 दिनों में, क्योंकि जो टच बुट होता है वो वाटर प्रूफ होता है, जो लेकर होता है ये वाटर प्रूफ नहीं होता, जो सिलर होता है ये वाटर प्रूफ नहीं होता। इसलिए पानी में पॉलिश ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब तक टच बुट ऊपर रहता है तब तक तो ठीक है, जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टच बुट पतला चढ़ाते हैं चमक के हिसाब से, तो आप ये मान लो कि वो फिर पानी में नुकसान ही नुकसान होता है। और लगभग आप देखोगे तो सारे में हमने पॉलिश ही कर रखी है। यही काम है हमारा पॉलिश का। और पॉलिश के पल्ले आप इधर से देखोगे, जितने भी रूम आपको दिखेंगे ये सब पॉलिश के ही काम है। और आप इधर देख लो, इधर से लगा के इधर तक जहाँ भी आप देखोगे हर तरह की लकड़ी है, ये सारे पल्ले पॉलिश है। ये चौखट भी पॉलिश है, और इनमें भी पॉलिश करना है। अभी इनमें रेगमाल लग रहा है और इनकी रिपेयर भरी हुई है। आप ऊपर चल के दिखाता हूँ। आप ये सीढ़ी देखो, जहाँ तक सीढ़ी भी लकड़ी की है। और ये बेड देख लीजिए आप, ये बेड बना रखे हैं। ये है एकेडमी, हरियाणा की क्रिकेट एकेडमी। ये देखिए आप, तो ये सब अभी रिपेयर भर रखी है हमने। अब इसकी रिपेयर देखो आप। अब ये लकड़ी हमारी है पीली, रिपेयर आपको शायद थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। जिसने भी रिपेयर ये भरी है, और रिपेयर थोड़ी लाइट है। और ये इसको कैसे मैच करेंगे, बल्कि आप अगर देखोगे इसमें ज़्यादा नहीं दिख रही, रेगमाल लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना कट जाएगी। ये दिख रही है आपको, ये रेगमाल के बाद ये सारी हट जाएगी। सिर्फ जो गड्ढा है अंदर उसमें रहती है, तो रिपेयर बाद में दिखती नहीं है, गड्ढे में रहती है।
आप इधर देख सकते हैं, इसमें ये सारी ये पेड़ हट जाएगी। तो जिसको अपने घर में करवाना हो या जिस किसी पेंटर को करना हो तो सबसे अच्छा तरीका, पॉलिश में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते भाई। पॉलिश पेंट से भी ज़्यादा सरल है, ज़्यादा टेंशन नहीं है ना। तो टेंशन है घोड़ी इधर ले जाओ उधर ले जाओ, छत मारो, प्राइमर मारो, रेगमाल मारो, पुट्टी मारो, फिर दुनिया भर की झंझट नहीं। इसलिए जिस किसी भाई को समझ में ना आए पॉलिश कि अगर करनी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। और अगर कोई वैसे पीओ की भी वीडियो आपने अगर चाहिए हो तो पीओ की वीडियो बना दूंगा। पीओ का भी आप या पीओ के बारे में आप पूछ सकते हैं। पॉलिश तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल जिसको कहते हैं ना, बाएं हाथ का कमाल है हमारे लिए। क्योंकि अब कहते हैं कि पेंटर आदमी सालों हो गया हमें करते, तब ये हमारे भाई हैं श्री राम। ये श्री राम है हमारे मिस्त्री साहब। जिस भाई को ठीक लगे तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।